जरा सोचिए, किसी को मृत घोषित कर दिया गया हो, मुर्दाघर भेज दिया गया हो, और फिर वो वहां जाग जाए। नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का सीन बिल्कुल नहीं है। ये मध्य प्रदेश के गुना में हुई एक असली और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली घटना है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें मेडिकल लापरवाही और विज्ञान के कुछ सबसे अजीब रहस्यों की दुनिया में सीधे ले जाती है। ये खौफनाक शब्द किसी और के नहीं बल्कि उसी शख्स के हैं जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, जॉन पारदी। उनकी ये शब्द उस भयावह अनुभव की पूरी गहराई बयां करते हैं जिसका उन्होंने सामना किया, और हमें सीधे इस कहानी के दिल में ले जाते हैं। तो चलिए पूरी घटना को समझते हैं। कहानी शुरू होती है 11 मार्च को, जब 20 साल के जॉन पारदी ने जहर खा लिया और उन्हें गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है, 5 दिन तक इलाज चला। फिर आई 16 मार्च की तारीख, जब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनके शरीर को मुर्दाघर भेज दिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद मुर्दाघर की उस ठंडी टेबल पर पारदी को होश आ गया। जाहिर है, घबराहट में वो वहां से बाहर की तरफ भागे और उन्हें देखकर अस्पताल के कर्मचारी और वहां मौजूद लोग एकदम सन्न रह गए। तो आखिर उस मुर्दाघर में सच में हुआ क्या था? चलिए इस चौंकाने वाली घटना की थोड़ी तह तक चलते हैं। अब देखिए, इस मामले में 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ हैं जॉन पारदी, जिनका सीधा आरोप है कि डॉक्टरों ने बिना ठीक से जांच किए ही उन्हें मरा हुआ बता दिया और अब उनके मेडिकल दस्तावेज भी गायब हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल मैनेजमेंट का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद और पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये कोई अविश्वसनीय, लाखों में एक होने वाली मेडिकल घटना थी जिसे विज्ञान भी मुश्किल से समझ पाता है, या फिर ये सीधे सीधे इंसानी लापरवाही का एक बेहद गंभीर मामला है? इस सवाल का एक संभावित जवाब विज्ञान के सबसे अजीब और दुर्लभ मेडिकल रहस्यों में से एक में छिपा हो सकता है। इसे कहते हैं लाजरस फिनोमेनन। अब यह है क्या? ये एक बहुत ही रेयर मेडिकल सिचुएशन है जिसमें सीपीआर यानी दिल को फिर से चालू करने की कोशिशें बंद करने के काफी देर बाद मरीज का दिल अचानक अपने आप फिर से धड़कने लगता है। इसका नाम बाइबल के एक किरदार लेज़ारस पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मौत के 4 दिन बाद फिर से जी उठे थे। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स एक बहुत जरूरी सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि सीपीआर रोकने के बाद किसी को भी मृत घोषित करने से पहले कम से कम 10 मिनट तक इंतजार करना ही चाहिए। ये 10 मिनट बहुत अहम है, क्योंकि लेज़ारस फिनोमेनन के ज्यादातर मामले इसी टाइम फ्रेम के अंदर देखे गए हैं। लेकिन ये समझना भी बेहद जरूरी है कि यह घटना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। मतलब मेडिकल इतिहास में इसके गिने चुने मामले ही दर्ज हैं, और इसकी यही दुर्लभता, इसका इतना रेयर होना हमें एक दूसरी और शायद ज्यादा सच के करीब वाली संभावना की ओर ले जाता है। क्योंकि लेज़ारस फिनोमेनन की संभावना लगभग न के बराबर है, हमें एक दूसरी और शायद ज्यादा परेशान करने वाली संभावना पर गौर करना होगा, और वो है मेडिकल लापरवाही। देखिए, भारतीय कानून में मेडिकल लापरवाही का सीधा सा मतलब है कि एक डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल ने मरीज की देखभाल करने की अपनी ड्यूटी ऑफ केयर यानी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया, और उस एक चूक की वजह से मरीज को सीधा नुकसान पहुंचा। और ये लापरवाही इलाज के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। हो सकता है डायग्नोसिस में गलती हो, जैसे दिल के दौरे को बदहजमी समझ लेना, या फिर इलाज के दौरान मतलब गलत दवा देना या गलत सर्जरी कर देना, या फिर इलाज के बाद की देखभाल में जहां नर्स या दूसरे स्टाफ से कोई चूक हो जाए। तो सवाल यह है कि जब ऐसी कोई गलती होती है तो होता क्या है? आइए जरा देखें कि हमारा भारतीय कानून मेडिकल गलतियों के मामलों को कैसे देखता है। कानून 2 तरह की जिम्मेदारी तय करता है। एक है दीवानी यानी सिविल, और दूसरी है आपराधिक यानी क्रिमिनल। दीवानी मामले का मकसद होता है मरीज या उसके परिवार को हुए नुकसान का वित्तीय मुआवजा दिलाना। वहीं आपराधिक मामले में डॉक्टर को सजा जैसे कि जेल दिलाने पर जोर होता है। लेकिन इसके लिए यह साबित करना पड़ता है कि लापरवाही बहुत गंभीर या जानबूझकर की गई थी, जो कि सच कहूं तो एक बहुत ऊंचा पैमाना है। तो एक पीड़ित के पास न्याय के लिए 3 अलग-अलग रास्ते होते हैं, और हर रास्ते का मकसद अलग है। पहला, आपराधिक कार्यवाही, जिसका मकसद सजा दिलाना है, जो आईपीसी के तहत आता है। दूसरा, दीवानी कार्यवाही, जिसका मकसद पैसों के रूप में मुआवजा पाना है। और तीसरा है अनुशासनात्मक कार्यवाही, जिसमें इंडियन मेडिकल काउंसिल डॉक्टर का लाइसेंस तक रद्द कर सकती है ताकि वो फिर किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। लेकिन किसी डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल आसान नहीं होता।
दूसरे शब्दों में कहें तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि डॉक्टर से गलती हुई। शिकायत करने वाले को यह साबित करना होगा कि उसी एक गलती की वजह से ये नुकसान हुआ है, और इस कनेक्शन को साबित करना अक्सर बेहद मुश्किल हो सकता है। जॉन पार्डी का ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की एक बुनियादी चुनौती से रूबरू कराता है। मरीज की सुरक्षा और डॉक्टरों पर मौजूद भारी दबाव के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा, जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। कोर्ट का कहना है कि अगर डॉक्टर हर समय कानूनी कार्रवाई के डर में ही जिएंगे तो वे अपना काम ठीक से कैसे कर पाएंगे। जरा उस दबाव की कल्पना कीजिए। एक डॉक्टर को मरीजों के इलाज की अपनी जिम्मेदारी और कानूनी नतीजों के डर के बीच एक बहुत महीन रेखा पर चलना पड़ता है। जब से मेडिकल पेशे को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत लाया गया है, डॉक्टरों पर झूठे मुकदमों का खतरा भी बढ़ा है। इसका एक नतीजा हो सकता है डिफेंसिव मेडिसिन, यानी डॉक्टर मुकदमे के डर से जोखिम भरे लेकिन जरूरी इलाज करने से भी कतराने लगते हैं। इसी मुश्किल संतुलन को साधने के लिए भारतीय अदालतें अक्सर एक बीच का रास्ता अपनाती हैं। वे मानती हैं कि चिकित्सा कोई गणित नहीं है और इसमें गलतियों की गुंजाइश हमेशा होती है। इसलिए वे डॉक्टरों की पेशेवर आज़ादी की रक्षा करते हुए मरीजों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करती हैं। तो अंत में ये हमें हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के सबसे मौलिक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो मरीजों को लापरवाही से तो बचाएं, लेकिन साथ ही डॉक्टरों को डर के मारे पंगु भी न बना दे। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे खोजने की कोशिश आज भी लगातार जारी है।